साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ज्वलनशील मुद्दे पर बात करूंगा कि अभी डायरेक्ट सेलिंग का नया कानून बन चुका है। जो पहले गाइडलाइंस था अब कानून बन चुका है। तो इस कानून में क्या है और एक डायरेक्ट सेलर को जो है क्या इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, फ़ायदा है, नुकसान है, उसके बारे में पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप अगर हमारे इस चैनल पर नया हैं, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सही समय पे मिल सके और सही जानकारी जो है आपको सही समय पे मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नया कानून बना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इस पे जो है हम चर्चा करेंगे। इस पे आखिर क्या क्या लिखा हुआ है और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यह कानून जो है 28 दिसंबर 2021 को लागू हो चुका है और इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आज से 28 दिसंबर 2021 से जो है यह जो है कानून जो है बन चुका है और आज से जो है इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, या फिर जो है जो भी MLM कर रहे हैं उन सभी कंपनियों के लिए ये कानून लागू किया जा रहा है। और ये कानून जो है आखिर क्या क्या चीज़ बताता है और किनको किनको जो है कितना फ़ायदेमंद होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो है जो 1 नंबर जो स्टार्टिंग किया गया है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो भी खरीद और बिक्री किया गया है, डायरेक्ट सेलिंग का जितना भी मॉडल है उन सभी पे ये लागू होना शुरू हो गया। अब नंबर 3 में जो है ना कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है। दोस्तों, इस डिफिनीशन में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं अगर बात करूँगा तो वो है पिरामिड स्कीम। 3 नंबर का जो नंबर जो है पिरामिड स्कीम जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंतर्गत देखिए क्या बताया गया है। ये पहले भी था, लेकिन उस पहले वाले में जो है जो गाइडलाइंस था, गाइडलाइंस में जो है ना सब क्लाउज दिया हुआ था और उस सब क्लाउज में जो है ना कुछ छूट दिया हुआ था, जो यहाँ पर छूट हटा दिया गया है। तो क्या जो है यहाँ पर पिरामिड स्कीम का जो है डिफिनीशन दिया हुआ है उसको हम आपको पढ़ करके बताते हैं। पिरामिड स्कीम से किसी स्कीम में अतिरिक्त अभिदाताओं के नामांकन या कार्य या प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए एक या अधिक अभिदाताओं के नाम को नामांकित करते हुए अभिदाताओं द्वारा बनाई गई स्कीम के लिए अभिदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त अभिदाताओं को नामांकित करने वाले अभिदाता उच्च स्थान पर कब्जा प्राप्त करता है और नामांकित अभिदाता निचले स्थान पर कब्जा प्राप्त करता है, जिससे क्रमिक नामांकन के जरिए अभिदाताओं का बहुस्तरीय नेटवर्क बनता है। देखिए, पिरामिड स्कीम का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मैं ऐसे अगर आम भाषा में समझाऊँ तो अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं और आप अपनी आईडी से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, अर्थात कुछ लोग अपलाइन बनता है और कुछ लोग डाउनलाइन बनता है, ऐसे जितने भी स्कीम है, चाहे वो माल बेच करके हो या सर्विसेज बेच करके हो या फिर जो है मनी रोटेशन वाली कंपनी हो, जो भी इस तरह का काम करता है उसको पिरामिड स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। अर्थात नीचे वाले को काम करने से अगर आपको बेनिफिट होता है और एक चैन के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में अगर नीचे जाता है, इस तरह की स्कीम को जो है पिरामिड स्कीम में रखा गया है। जो कि पहले, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कानून जो एक्ट बना है उसमें, लेकिन इसमें जो है ना कोई क्लाउज नहीं दिया गया है। ये पिरामिड स्कीम जो यहाँ पर बताया तो गया है, लेकिन इसमें सब क्लाउज नहीं दिया गया है। लेकिन इसके पहले जो हमारा गाइडलाइंस था, गाइडलाइंस में भी सेम यही डिफिनीशन था कि पिरामिड स्कीम हम कहते किसको हैं, पिरामिड स्कीम का मतलब यही चीज़ समझाया गया था। लेकिन आगे 11 नंबर में और आगे जो है ना यहाँ पर कुछ छूट दिया गया था, ABCDEFG
ये जो है ना छूट दिया गया था। इस छूट के माध्यम से लोगों को बताया गया था कि किन किन लोगों को जो है हम जो है पिरामिड स्कीम के अंतर्गत नहीं लाएंगे। तो उसमें बताया गया था कि अगर आप जो है माल बेच करके, कोई सामान बेच करके और उसके ज़रिए जो है आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन कहीं कहानी क्यों ना हो, तो ऐसे गुड या सर्विसेज बेच करके, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पिरामिड स्कीम में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो अभी कानून बना है उस कानून में जो है ना बिल्कुल इस सब क्लाउज को जोड़ा ही नहीं गया, सिर्फ डिफिनीशन दिया गया है कि पिरामिड स्कीम हम किसको कहेंगे। और आगे जो है ना इसी डिफिनीशन का आगे जो है मतलब बताया गया है कि हर एक पिरामिड स्कीम जो है ना अब इस कानून के तहत जो है बैन किया जाता है। तो पिरामिड स्कीम बता दिया गया है कि अगर अपलाइन और डाउनलाइन की कहानी अगर है, चाहे वो माल बेच करके हो, सर्विसेज बेच करके हो या मनी रोटेशन हो, उसको जो है पिरामिड स्कीम कहेंगे। और आगे जो बताया गया है उसमें सीधा बताया गया है कि पिरामिड स्कीम जो है इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत जो है बैन किया जाता है। अब अगर इसमें सब क्लाउज जोड़ा जाता तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चाहे वो एमवे हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, टप्परवेयर हो, ओके लाइफ केयर हो या फिर डेजॉय हो, कोई भी कंपनी हो, उन सभी आईएमसी हो, तो माने जो भी कंपनियां जो है माल गुड्स बेच करके या सर्विसेज बेच करके जो है बोलती है कि हम जो है लीगल हैं, और कुछ कंपनियां बोलती है कि भाई वो कंपनी किसी को इलीगल बताती है। लेकिन इसके हिसाब से जो है ना लीगलिटी किसको कहेंगे वो तो सीधा बोला गया है कि अगर अपलाइन और डाउनलाइन की कहानी है, अगर आप किसी को रिक्रूटमेंट कर करके उनके बेचे गए माल के थ्रू जो है अगर आपको कमीशन मिलता है या आपको बेनिफिट मिलता है तो उसको हम पिरामिड स्कीम के अंतर्गत लाते हैं। तो हर एक डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज़ होता ही है। चाहे किसी भी कंपनी में जाते हैं आप जो है माल तो बेचते ही हैं, प्लस अपनी आईडी से जो है किसी को ज्वाइन करवाते हैं, और ज्वाइन करवाने के बाद उनके बेचे गए जो माल बिकता है उसका भी जो है आप में काउंट हो जाता है, और उसके जरिए जो है कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस तरह के जो है बहुस्तरीय जो है अलग अलग स्तर पे काम कर मैंने स्तर पे जो है लोग जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, इस तरह को जो है स्कीम को जो है पिरामिड स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। और इसमें कोई सब क्लाउज नहीं जोड़ा गया, सिर्फ डिफिनीशन दे करके छोड़ दिया गया है। अगर सब क्लाउज जोड़ करके किसी को अगर ऐसा बताया जाता कि नहीं अगर कोई माल बेचता है उसका रीजनेबल प्राइस है, या फिर जो है अपनी माने जो इस तरह का कुछ जो है छूट दिया जाता, जो कि पहले गाइडलाइंस में छूट दिया हुआ था, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दिया गया, सीधा डिफिनीशन बता करके छोड़ दिया गया है। और आगे जो कानून में बताया गया है कि कोई भी पिरामिड स्कीम जो है यहाँ पर वैध नहीं है, अवैध है। तो इसका मतलब कि आज से 28 दिसंबर 2021 से जो है ना जितनी भी कंपनियाँ हैं जो अपने आप को लीगल बोलती है, नंबर 1 बोलती है, वर्ल्ड की नंबर 1 बोलती है, भारत में जो है ना वो इलीगल हो गया। इसके हिसाब से वो पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आ गया, और जैसे ही पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आ गया वो इलीगल हो गया। एक तो हो गया पिरामिड स्कीम के बारे में मैंने आपको समझाया। अब दूसरी बात मैं बात करता हूँ। कंपनी ये नहीं बोल रही है कि आप डायरेक्ट सेलर नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से सीधा डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि सामान आप जिस कंपनी में ज्वाइन हो वहाँ से आप सामान लोगे और सीधा बेचोगे, आप ना कि रिक्रूटमेंट करोगे, आप सीधा डोर टू डोर जा करके या जैसे भी आप आज तक करते आ रहे हो आप बेच सकते हो, डायरेक्ट बेच करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। इसमें कंपनी गवर्नमेंट ने इस कानून में मना नहीं किया गया है। इस कानून के अंतर्गत जो है आप माल बेच सकते हो, और उस माल को बेच करके जो है आप सीधा लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना, ना कि जो है आप किसी को रिक्रूटमेंट करके उसके बेचे गए माल पे जो है आप बेनिफिट ले सकते हो। ये बैन किया गया है एक। लेकिन अब जो है ना आप डायरेक्ट सेलर तभी कहलाओगे, कंपनी के बारे में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा। तो आज की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं लगभग वो सारी डॉक्यूमेंटेशन सबके पास है, मैंने देखा है। लेकिन मैंने कुछ उसमें भी जो है ना कि और गाइडलाइंस को बड़ा जोर दिया गया है कि आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बाकायदा आपको उसको बताना पड़ेगा कि इसका रिफंडेबल जो है 100% रिफंडेबल है, कितने टाइम तक रिफंडेबल है। ये पहले भी था लेकिन लोग बताया नहीं जाता था। प्लस जो है अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो बाकायदा अब आपको जो है आई कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, गले में टांग करके ले जाना पड़ेगा आपको, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पहचान हो और बंदा पहचान सके आपको। ये कानून में बताया गया। ये
पहले भी था लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, लेकिन अब चूंकि कानून बन चुका है तो अब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा जो है आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल आप जाएगा। पहले तो था कि भाई एक माने रिस्ट्रिक्शन था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट बताई कि ऐसे ऐसे, वो गाइडलाइंस था कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब कानून बन गया है तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब एक कंपनी को एक और मैंने ये दिया गया, जो क्रेता है, खरीदने वाला बंदा है, उसके लिए एक सुविधा ये दिया गया है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़राब मिलता है तो आप सीधा कंप्लेन इनके नोडल ऑफिसर को कर सकते हैं। वो नोडल ऑफिसर का नंबर जो है इनके वेबसाइट पर जो है बाकायदा नाम और उनका नाम रहेगा, जो नोडल ऑफिसर रहेगा उनका मोबाइल नंबर उस पर दिया रहेगा। आप उस पर जो है कॉल करके के सीधा उनको जो है कंप्लेन डाल सकते हो और उस कंप्लेन का जो है 48 घंटे के अंदर जो है सुनवाई किया जाएगा। मैक्सिमम जो है 30 दिन का ये किया गया है। अगर 48 घंटे से डिले होता है तो वो नोडल ऑफिसर आपसे संपर्क करके बताएंगे कि ठीक है क्यों लेट हो रहा है और उसका जो है ये किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर के पास और क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ये भी कुछ कंपनी के पास जो है क्या होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैंने कंपनी में आते हो, प्लस जो है एक डायरेक्ट सेलर के पास जो है क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें जो है ना एक मैंने देखा है कि ये छठा नंबर, कानून नंबर 6 का जो है हिंदी में अगर बात करें तो अंगा वाली पॉइंट जो है काखा गंगा माने 5वां जो है सब क्लाउज है, उसमें बताया गया है कि डायरेक्ट सेलर के पास क्या क्या चीज़ और होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलर का मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार को जो गाइडलाइंस दिया गया है वो सारे गाइडलाइंस को आपको पूरा करना पड़ेगा। अर्थात इसके अंतर्गत जो है माल और सेवा का रजिस्ट्रीकरण आपके पास होना चाहिए। माल सेवा कर के रजिस्ट्री का मतलब जीएसटी सुविधा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका अपना पैन नंबर होना चाहिए। सभी व्यापारिक रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। जितना भी एक गवर्नमेंट ने बताया है कि एक व्यापार करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो क्या हर एक डायरेक्ट सेलर के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं होता है। और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अब डायरेक्ट सेलर को जो है भाग दौड़ करना पड़ेगा और भाग दौड़ कर करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद टाइम टू टाइम जो है ये जीएसटी अगर आप पे निकलता है तो वो सबमिट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और जो है अब जो है उस कानून के माध्यम से ही सारा चीज़ करना पड़ेगा जो इस एक्ट के अंदर लिख दिया जा चुका है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस एक्ट में, चूँकि अभी 90 दिन के लिए गवर्नमेंट बोली है कि सारी कंपनियों को जो है इसको इम्प्लीमेंट कर ले, तो इस 90 दिन के अंदर जो है हो सकता है इसके अंदर कुछ सब क्लाउज जुड़े और कुछ इसमें और संशोधन हो। चूँकि जैसे जैसे कानून बनता है तो उसमें क्या खूबी और खामी है वो सामने आता है और खामियों को फिर जो है धीरे धीरे करके दूर किया जाता है और उसमें सब क्लाउज जोड़ा जाता है और जोड़ करके फिर जो है आगे बढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे जो है देखेगी और डायरेक्ट सेलिंग को जो है बर्बाद नहीं करेगी। इससे बहुत सारे लोगों का जो है रोज़गार जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे इसके तहत अगर आते हैं तो। चूँकि हर एक लोग जो है जीएसटी सुविधा नहीं है, उसके लिए जो है उतने अमाउंट वो इनकम नहीं करते हैं जिससे कि वो जो है एक सीए को जो है मैंने बहुत सारा पैसा दे सके ये करने के लिए। चूँकि कोई भी जीएसटी का जो है जब जीएसटी लेंगे तो जीएसटी जो है भरना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसके लिए सीए के थ्रू जाना पड़ेगा और सीए को इसके लिए जो है कुछ न कुछ जो है अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो हर एक डायरेक्ट सेलर जो है इतना इनकम भी नहीं कर पाता है जिससे कि जो है ये जीएसटी का ले ले। तो आने वाले टाइम में अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो डायरेक्ट सेलिंग जो है मैंने बोलेंगे कि जो है बंद होने के कगार पे चली जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे जो है आगे सोचेगी, सब क्लाउज जोड़ेगी। पिरामिड स्कीम के अंतर्गत सारी कंपनी आ गई है तो कुछ सब क्लाउज जोड़ करके जो है जो अच्छी कंपनियां हैं जो इथिकल मने रूप से काम कर रही है या फिर बोलेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे काम कर रही है और वैल्यूएबल प्राइस पे काम कर रही है, उसको जो है सब क्लाउज में जोड़ करके जो है कुछ सुविधा देगी जिससे कि डायरेक्ट सेलर का जो है एक जो है कुछ दायरा बढ़े और उस दायरे में काम करके जो है नेटवर्किंग कर करके जो है इनकम कमा सके। चूँकि जब जो है सिर्फ माल बेच करके कमाना होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाएगा। फिर तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो है दुकान खोल करके लोग जैसा बैठता है वैसा बैठ सकता है। तो उस दुकान में और डायरेक्ट सेलर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए जाते हैं
चूँकि वहाँ पर जो है नेटवर्क बना करके जो है लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, एक मेहनत करके खुद भी बेचते हैं, प्लस जो है अपने आईडी के थ्रू रिक्रूटमेंट कर करके एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर करके अच्छा पैसा अर्निंग करते हैं। और इसलिए मैंने ज़्यादातर लोग जो है 99% लोग इसी के वजह से जो है डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो गवर्नमेंट इस बात को ज़रूर देखेगी और आपकी बात को ज़रूर सुनेगी और डायरेक्ट सेलिंग को डूबने से बचा लेगी। अभी तक का तो यही रिपोर्ट है। आने वाले समय में गवर्नमेंट और क्या गाइडलाइंस लाती है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोरिंग होते हो, देखने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो हम और भी विशेष चीज़ पर चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं आपको सही समय पर मिल सके और सही गाइडलाइंस की जानकारी मिल सके। मार्केट में बहुत लोग भ्रमित भी कर रहे हैं, उस भ्रम में ना फंसे। जो हकीकत होगा वो हम दिखाएंगे, अच्छा है बुरा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो नुकसानदेह हो, लेकिन जो हकीकत होगा वो आपके सामने ला करके रखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।